पहले एक औरत की आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण किया और पूरे गांव की किस्मत बदल दी। भाग 1 रामपुर गांव और रहस्य की शुरुआत। रामपुर गांव अपने आप में शांत और सुखी था। गांव खेतों, तालाबों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन उसी गांव के किनारे एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था, जिसके पास कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे चुड़ैल रहती है। लोगों का मानना था कि शाम ढलते ही वहां से औरत की हंसी, चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज आती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बालों वाली औरत को वहां घूमते देखा है। भाग 2 चुड़ैल की उत्पत्ति। कहते हैं कि बहुत साल पहले इसी गांव में सुनयना नाम की एक औरत रहती थी। सुनयना बहुत ही सुंदर थी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे काले बाल। उसका विवाह गांव के ही एक किसान राघव से हुआ था। शादी के बाद कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि सुनयना पर किसी तांत्रिक की नजर है, कुछ कहते कि उसके सौंदर्य से जलकर औरतें उसके खिलाफ बातें बनाती थीं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। राघव रोजी रोटी के लिए शहर चला गया और सुनयना अकेली रह गई। तभी गांव के जमींदार ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। सुनयना ने प्रतिरोध किया, लेकिन जमींदार और उसके गुंडों ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया और अंततः उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया गया। मौत असमय और अत्याचार से हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह आत्मा धीरे धीरे हत्या के कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में लोगों को किसी औरत की चीख सुनाई देने लगी। कई पुरुष अचानक गायब हो जाते और उनकी लाशें खेतों में मिलतीं। गांव की औरतें कहतीं कि उन्हें अपने घर के आंगन में सफेद साड़ी पहने औरत दिखती है। गांव के पंडित ने बताया, यह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि चुड़ैल है। यह उन मर्दों को मारती है जिन्होंने औरतों के साथ अन्याय किया हो। भाग 4 चुड़ैल की पहचान। गांव में चुड़ैल के बारे में एक मान्यता फैली। 1 वह हमेशा सफेद साड़ी पहनती है। 2 उसके बाल बहुत लंबे और खुले रहते हैं। 3 उसके पैर उल्टे होते हैं। 4 वह ज्यादातर पीपल के पेड़ या शमशान में रहती है। 5 उसकी आवाज और सुंदरता से कोई भी पुरुष मोहित हो जाता है, लेकिन पास जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार गांव के नौजवान हिम्मत दिखाकर उसे देखने गए, लेकिन लौटकर कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। भाग 5 गांव में दहशत। रामपुर गांव अब पूरी तरह दहशत में आ चुका था। रात होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते। लोग दीपक बुझाकर सो जाते ताकि चुड़ैल का ध्यान न जाए। बच्चे भी रात में रोते नहीं थे क्योंकि माताएं डराती, चुप हो जा वरना चुड़ैल आ जाएगी। गांव का नाम धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भूथा गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भाग 6 तांत्रिक का आगमन। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा, चुड़ैल को शांत करने के लिए हवन और मंत्रोच्चार करना होगा। पूरे गांव ने मिलकर तांत्रिक के साथ अनुष्ठान किया। पीपल के पेड़ के नीचे अग्नि जलाई गई और मंत्र पढ़े गए। लेकिन अचानक तेज आंधी चलने लगी, अग्नि बुझ गई और उसी वक्त चुड़ैल का स्वर गूंज उठा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं उसी जमींदार का खून लूंगी जिसने मुझे मारा था। तांत्रिक भी डर गया और गांव छोड़कर चला गया। भाग 7 जमींदार का अंत। आखिरकार चुड़ैल ने अपना बदला लिया। एक रात जमींदार अपने हवेली में अकेला था। अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बाहर वही औरत खड़ी थी, सुंदरता से भरपूर। वह उसकी ओर बढ़ा,
लेकिन अगले ही पल चीख के साथ उसकी मौत हो गई। सुबह लोगों ने देखा कि जमींदार की लाश हवेली में पड़ी थी और उसके चेहरे पर डर का भाव जम गया था। जमींदार की मौत के बाद चुड़ैल कुछ दिनों तक शांत रही। लोग सोचने लगे कि अब गांव सुरक्षित है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि चुड़ैल अब भी वहीं है। उसका गुस्सा कम हुआ था, पर उसकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली थी। गांव के लोग हर साल अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर चुड़ैल की आत्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। भाग 9 लोक कथा से अंधविश्वास। रामपुर गांव की चुड़ैल की कहानी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अब बच्चे और बूढ़े सब इस कथा को जानते थे। कुछ लोग मानते थे कि चुड़ैल बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि वह औरतों पर हुए अत्याचार का प्रतीक है। कुछ मानते थे कि वह अभी भी हर अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे घूमती है। भाग 10 अंतिम मोड़। कई सालों बाद गांव में एक साधु आया। उसने कहा, यह आत्मा केवल न्याय चाहती थी। अब यदि आप उसकी स्मृति में एक मंदिर बनवा दें तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों ने सचमुच वहीं देवी का मंदिर बनवाया। धीरे धीरे चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आज तक कोई उस पीपल के